जय श्री राम दोस्तों। हम मंजू मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज मैं इससे पहले भी ब्लॉग बनाई थी और डाली थी। आज फिर मैं ब्लॉग बना रही हूँ उन बहनों के लिए जिनका एकलौता भाई चला गया है। और कुछ पत्रकार भाई ऐसे हैं, ऐसे सवाल कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। पत्रकार भाई सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग भगवान के लिए माफ़ कर दो उन बहनों को, उस माँ को, उस पिता को माफ़ कर दीजिए। आप लोग मत जाइए उनके पास। आप लोग माइक लेकर जा रहे हैं और पूछ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, पूछ रहे हैं आपका लल्ला चला गया कैसे लग रहा है। अरे भैया, आप ही लोग बता दो, आपका लल्ला चला जाएगा, आपका भाई चला जाएगा, आपको कैसे लगेगा। एक बार ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के देखो कैसे लगेगा। शर्म नहीं आती तुम लोग को ऐसे सवाल करते हुए? इस तरह के सवाल कर रहे हो, इतना पूछताछ कर रहे हो। आज 6-7 दिन बीत गया है, क्या हुआ उसमें? कुछ हुआ? वो बहनें कितना तड़प रही हैं, वो माँ कितनी तड़प रही है, वो पिता कितना तड़प रहा है, पिता कैसे रो रहा है कि मुझे तो अब जीने का कोई लालसा नहीं है, मुझे भी मार दें। जैसे मेरे बेटे का गला उतारा गया उसी तरह हमारा भी उतार दें। अब मैं जीकर क्या करूँगा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोग को पत्रकार भाई। जो तुम लोग माइक उस बेटियों के मुंह पे लगा रहे हो, बहनों के मुंह पे लगा रहे हो और पूछ रहे हो, वही माइक लेकर जाओ योगी आदित्यनाथ से पूछो। जो चैलेंज करते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, आज तक कहाँ हुआ, क्या हुआ? वो एक जो मिश्रा का लड़का ख़त्म हुआ बहराइच में, ना तो उसमें कुछ हुआ। आज ये हो गया अनुराग के साथ, इसमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ। और इसी तरह की एक घटना और जौनपुर में हुई है सत्यम की। उसको भी 16 साल का वो भी बच्चा था, एक मिठाई की दुकान पे काम करता था। और वो जो हमारे संतोष भैया हैं, पत्रकार संतोष कवि के नाम से जाने जाते हैं, वो भैया दिखा रहे हैं और उनके आंख में आंसू आ रहा है। वो कह रहे हैं मैं किस मुंह से पूछूं। 2 बहनें हैं, बहनें रो रही हैं, एक दादी है उस बच्चे का और कोई नहीं है। माता पिता बहुत दिन पहले उसके ख़त्म हो चुके थे। 2 चाचा हैं, चाचा अलग रहते हैं, लेकिन चाचा को भी दर्द है क्योंकि उनका भतीजा गया है। तो ऐसे लोगों की मदद करो और वही माइक लेकर जाओ। भैया हाथ जोड़ के विनती है तुम लोग से, वही माइक लेकर जाओ, योगी आदित्यनाथ के मुंह में डाल के पूछो, उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो इसमें। आज 1 हफ्ते का दिन निकल गया, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है। और वो जो एक एसआई दरोगा है, शर्म नहीं आती उसको, नीच को, क्या क्या उसको बोले, जो उसको बोल दें उसके लिए कम है। उसके लिए तो बोलना भी बेकार है क्योंकि वो बेशर्म है, शर्म नहीं है उसके अंदर, बेशर्म है। वो लोग जब FIR लिखवाने गए थे उसके पास तो वो क्या बोला, अरे तुम लोग अहीर हो, अहीर हो, वो ज़मीन खून मांग रही है, खून करवा के तुमको तसल्ली मिल गई, तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई, तुम यही करवाना चाहते थे। बेशर्म, कल को ऐसा कहीं ना हो जाए कि तुम्हारे साथ भी हो जाए, तुम्हारे भी बीवी बच्चे होंगे। अगर तुम्हारे साथ हो जाएगा तब क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? शर्म आनी चाहिए तुमको, बेशर्म कहीं के। और पत्रकार भाई लोग, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि उन बहनों को मत परेशान करो, उनको भगवान के लिए छोड़ दो, उनको माफ़ कर दो, उनके पास मत जाओ, उनसे सवाल जवाब मत करो। हाथ जोड़ के विनती है हमारे सभी यूट्यूब फैमिली से, जो भाई बहन हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। और सभी पत्रकार भाई से हाथ जोड़ के विनती करें
कि ऐसा सवाल करना बंद कर दें कि तुम्हारा लल्ला गया अब कैसे लग रहा है। कैसे लगेगा भैया, आप लोग भी सोचिए कैसे लगेगा। जिसका भाई चला गया है उसको कैसे लगेगा। एक बार अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि कैसे लगेगा। अभी अभी एक भैया ने वीडियो डाला, उन भैया के दोनों हाथ नहीं हैं, बिना हाथ के वो भैया हैं। वो भैया कह रहे हैं मैंने भी अपना भाई खोया है। एक भाई खोने का दर्द क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। मैं जानता हूँ कि भाई खोने का दर्द क्या होता है। भैया ने वीडियो डाला है। और भैया मैं आपके वीडियो देख के आपसे प्रणाम करती हूँ कि आप जैसे भाई अगर खड़े हो जाएं इन बहनों के लिए तो इन बहनों का कुछ हो सकता है। कितने दिनों से हो रहा बुलडोजर चलेगा बुलडोजर चलेगा, कहाँ गया बुलडोजर बाबा का। आज तक बुलडोजर नहीं चला और बुलडोजर का खेल तो बहुत हो गया। कितने दिनों से बुलडोजर का खेल खेल रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। उन बहनों की मांग है जैसे मेरे भाई का सर धड़ से अलग कर दिया गया है, उसी तरह शीतला यादव जो है बार बार बहन उसी का नाम ले रही, शीतला का, और 4-5 हैं उसके घर में, उसका नाम ले रही है। सबका उन्हीं बहनों के सामने इनकाउंटर किया जाए। जैसे उनका गला उतारा गया है उसी तरह उनका भी गला उतारा जाना चाहिए। तब उन बहनों को ठंडक मिलेगी और उस माँ के कलेजे को ठंडक मिलेगी। अब वो माँ बाप किसके सहारे जिएंगी। 5 बेटियां हैं, बेटियां अपने ससुराल चली जाएंगी, शादी ब्याह हो जाएगा, बेटियां तो चली जाएंगी। फिर उन माँ बाप को कौन देखेगा, कौन उनका सहारा बनेगा। बताइए भैया, कौन सहारा बनेगा उनका। कोई है सहारा बनने वाला? कोई नहीं है। इस धरती पे जिस माँ का लाल चला गया उसको लाल देने वाला कोई नहीं है, ना कोई सहारा देने वाला है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सभी पत्रकार भाइयों से हाथ जोड़ के कि भगवान के लिए उनको माफ़ कर दो और उनसे सवाल जवाब मत करो। और एक भैया ने वीडियो बनाया था, उनका वीडियो देख के तो दिल खुश हो गया कि चलो कोई तो है उनको सहारा देने के लिए। उन भैया ने QR कोड लगाया, नंबर, बैंक खाते का नंबर लगाया कि जिससे जितनी मदद हो सके इन परिवार के लिए करें। तो भैया मैं हाथ जोड़ के आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आपने ऐसा सोचा तो उस परिवार के लिए। आप जैसे मीडिया कर्मी भाई हो जाएं तो किसी माँ बाप को, भाई बहन को रोना ना पड़े। आप जैसे अगर हो जाएं, आपने ये काम किया, ये काम देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने अनुराग बेटे का एक तस्वीर लगाया जिस पे सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। आपने ये काम बहुत अच्छा किया कि सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए अनुराग बेटे को, और जहाँ भी रहे अनुराग बेटा उसकी आत्मा को शांति मिले। बाबा भोलेनाथ उसको अपनी शरण में लें और उसके माँ बाप को सहारा दें। उनके लिए कोई ऐसा मजबूत सहारा दें जिसके सहारे से वो माँ बाप जी सकें और उन बहनों का सहारा हो सके। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि उन बहनों का सहारा उनके पास आ जाए। और सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सोएं ना, खुली आँखों से देखें क्या हो रहा समाज में, क्या नहीं हो रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और मैं आगे कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं ना छोटा मुँह बड़ी बात। तो मैं छोटा मुँह बड़ी बात नहीं कर सकती, पर हाँ इतना कह सकती हूँ, सभी भाई से हाथ जोड़ के विनती कर सकती हूँ कि आप लोग ऐसा परेशान मत करें, परेशान करना छोड़ दें। क्योंकि उन लोगों ने अन्न जल त्याग के, ये तो कोई नहीं पूछ रहा बहन तुमने क्या खाया है, बहन तुमने क्या पिया है, बहन कैसे तुम्हें नींद आ रही है, कैसे रह रही हो, ये कोई नहीं पूछ रहा। कुछ खाने को नहीं दे रहा कोई कि लो बहन कुछ खा लो, तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए, बोलने की शक्ति हो जाए। बहन कह रही है यही माइक तुम्हारे मुंह में ठूस दिया जाए।
तो कैसे लगेगा। सच बोल रही है बहन। बहन कह रही है आपके तो हाथ काँप रहे हैं, लेकिन मेरे नहीं काँप रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना लल्ला खोया है। कितनी हिम्मत से बोल रही है बहन। किसी पत्रकार भाई के अंदर जवाब है? कोई कुछ बोल पा रहा है? सब सन्न हो जा रहे हैं बहन के सवाल से। किसी के पास जवाब नहीं है कि कोई जवाब दे दे उस बहन को। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे परेशान करना आप लोग बंद कर दीजिए। अगर पूछना है कोई सवाल जवाब तो योगी आदित्यनाथ से जाके पूछिए, मोदी जी से पूछिए, जो दुनिया को कहते हैं कि मुझे तो युवा पीढ़ी को ही देखना है, उन्हीं का वोट चाहिए। तो कहाँ गया वो युवा पीढ़ी? वो भी तो था एक बालक, 17.5 साल का बालक था जो चला गया। तो मैं अपना यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो हमारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको। जय श्री राम, हर हर महादेव।